अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वाबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अंदरूनी तौर के ऊपर इंतहाई इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है और इस कन्फ्यूजन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान होने जा रहा है। इसकी रीज़निंग तलाश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो चीज़ें फैक्चुअली हम सब के इल्म में हैं कि इमरान खान जब जेल में गए तो उसके बाद क़यादत का फुकदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहा। इसकी सबसे बड़ी रीज़निंग 9 मई का वाक़या थी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, वो पूरी क़यादत जो है वो हमने देखा कि वो मंज़र-ए-आम से गायब हो गई। वो पूरी क़यादत रूपोश रही, चाहे असद कैसर हों, मुराद सईद हों या दीगर लोग हों, वो सारे मंज़र-ए-आम से गायब रहे। फिर उसके बाद अचानक से बैरिस्टर गौहर का नाम आया कि वो चेयरमैन होंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जब बने तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही थी कि बैरिस्टर गौहर उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को आगे लेकर नहीं चल रहे। सॉफ्ट स्पोकन के तौर के ऊपर बैरिस्टर गौहर को लिया गया। यही वजह है कि हमने हाल ही में एक इवेंट देखा जिसमें शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर के दरमियान एक लड़ाई या इख्तलाफात किसी सूरत हाल पैदा हुई। इमरान खान से जो हालिया अडियाला जेल में मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र साहब की जानिब से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि इमरान खान IMF को एक ख़त लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस मामले पे डिस्कशन शुरू हो गई तो फिर एक सेकंड स्टेटमेंट दिया गया और ये कहा गया कि मीडिया ने हमारे इस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला है और हम कौमी मफाद में और मुल्क की मईशत में जो है हम ऐसा कोई इकदाम या हम इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें हम पाकिस्तान की मईशत के साथ खड़े होंगे। लेकिन वहाँ पे शेर अफजल मरवत ने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जो कहा है वो बिल्कुल दो टोक है और ये बिल्कुल यही है कि IMF को ख़त लिखा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है इन इवेंट से कि शेर अफजल मरवत जो है वो हार्ड लाइनर हैं और इमरान खान की तरह, जिस तरह इमरान खान की एक स्पेसिफिक बयानियाँ हैं, वो उसको लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर और जो बाकी क़यादत है वो हमें इस मामले पे थोड़ा नरम बयानियाँ या नरम रवैया रखते हुए नज़र आ रही है। फिर इख्तलाफात हुए और फिर उसके बाद दोबारा से तल्खियाँ ख़त्म हुई और एक जॉइंट वीडियो भी जारी की गई बैरिस्टर गौहर की और शेर अफजल मरवत की। अब एक और इशू भी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे चलकर मज़ीद नुकसान उठाना पड़ेगा और वो बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। वो इशू ये है कि पहले 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, यानी आम इंतखाबात से ठीक 3 दिन पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI के करवाने के हवाले से सूरत हाल क्लियर हो चुकी थी और तमाम हिकमत अमली तय हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने ये तय कर लिया था। लेकिन फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हो सके। फिर उसके बाद इसको डिले किया गया और फिर अब ये तय हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो 3 मार्च को होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू आता है और वो इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में और पंजाब में अपनी रिज़र्व सीट्स यानी मखसूस नशिस्तें और इसके अलावा जो अक़लियती नशिस्तें हैं उनको बचाने के लिए ये फ़ैसला कर चुकी है कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में के साथ हमने इत्तेहाद करके हमने उसमें मर्ज होना है, ज़म होना है, तब जाके उनको मखसूस नशिस्तें मरकज़ में यानी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में भी उनको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है और वो इशू ये है कि जब 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस
करवाने का फैसला तो पीटीआई का हो चुका है, लेकिन अब जब जो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बचेगा कौन? बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब, ये दो लोग वो हैं जो क्योंकि इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का नाम आ रहा है अब भी, और सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब का नाम आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जम हो जाएगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कौन लड़ेगा? और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक उम्मीदवार और भी हैं, और वो उम्मीदवार होंगे अकबर एस बाबर। जी हाँ, ये वही अकबर एस बाबर हैं जिन्होंने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया और फिर वहाँ से उनको रिलीफ मिला। उस फैसले के खिलाफ पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। अब की बार ये कहा जा रहा है कि अकबर एस बाबर दोबारा ये तय कर चुके हैं कि वो एक मरतबा फिर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं, और इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वो चैलेंज करके जो है वो ये इस्तदा भी कर सकते हैं कि इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स की नुमाइंदगी की मौजूदगी में करवाया जाए। हालांकि किसी भी सियासी जमात के अंदर बहरहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसमें इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स या उनके नुमाइंदगान नहीं होते। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की हुई है कि हमें रिजर्व सीट्स दें, लेकिन उस मामले के ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। देखना ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो कब इस मामले को के ऊपर इजलास तलब करता है और कोई फ़ैसला होता है। जहाँ पे ये इशू है रिज़र्व सीट्स का, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खौफनाक किस्म की लड़ाई, वकला और उमर अयूब का विंग एक तरफ, कुछ पार्टी कायदीन एक तरफ। तो ये इस डिवीज़न से, और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम कायदीन अगर ये चले जाते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो हमें नज़र आता हुआ नहीं नज़र आ रहा। यूँ लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जो लोग मौजूद हैं वो उस जमात के हवाले से जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से तकसीम दर तकसीम होगी, और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा फिर कोई और उठाएगा, और इससे तहरीक इंसाफ एक कमज़ोर सियासी जमात बन जाएगी। और ये तमाम कायदीन अगर ये चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमें जो वजूद है वो हमें काफ़ी मध्यम नज़र आ रहा है, और ये लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।